देखिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आज पहली बार नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम का ये पहला वाराणसी का दौरा है। वाराणसी में किसान सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे और किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करेंगे पीएम मोदी। काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन भी करते नजर आएंगे नरेंद्र मोदी। तो देखिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली दफा वाराणसी का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और ऐसे में किसानों को बड़ी सौगात मिलेगी। किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो काशी से मोदी का कृषि सम्मान किस तरीके से आज किसानों को बड़ी सौगात मिलने वाली है वाराणसी में, ये तस्वीरें आपके सामने और ये पूरा डेटा। काशी दौरा रहेगा प्रधानमंत्री मोदी का। किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करेंगे। 17वीं किस्त ये जारी होगी। 20,000 करोड़ की जो रकम है उसकी किस्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिससे 9 करोड़ 26 लाख किसानों को फायदा होगा। 30,000 महिलाओं को कृषि सखी सर्टिफिकेट्स बांटे जाएंगे। और चुनाव के बाद यह पहला दौरा है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का यह पहला दौरा। और आपको ध्यान होगा कि जैसे ही उन्होंने पदभार संभाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो पहला फैसला जो उनकी कलम से था वो यही था कि 17वीं किस्त किसान सम्मान निधि की उनकी तरफ से जारी की गई। और आज वही किसानों के सपुर्द करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी से मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त सीधे कनेक्ट हैं। मनोज्ञा, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार वाराणसी में होंगे नरेंद्र मोदी। किस तरीके की तैयारी और कितने उत्साहित हैं वहां के किसान, वहां की जनता, वहां के लोग? देखिए, शाम 4 बजे के बाद से सारे कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले दौरे पर होंगे अपने वाराणसी, अपने चुनाव क्षेत्र, अपने मतदान क्षेत्र और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। और यहीं पर आज मतदाताओं को या अन्नदाताओं को, उन सभी लोगों को आज सम्मानित किया जाएगा। मैं जहां पर हूं, यहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अन्नदाताओं के लिए करीब 9.26 करोड़ से अधिक किसानों को 20,000 करोड़ से अधिक की सम्मान राशि दी जाएगी। किसानों को भारत में अन्नदाता कहा जाता है। अन्नदाता का सम्मान दिया जाता है कि अगर वो नहीं तो कुछ नहीं, खान पान नहीं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने इस दौरे पर न सिर्फ यहां पर अन्नदाताओं को सम्मानित करेंगे, बल्कि महिलाओं को भी प्रशस्ति पत्र देंगे, जो कि अलग अलग स्वयं सम्मानित जो समूह चलाती हैं, उसमें साथ में कार्यक्रम में यहां पर करीब 20,000 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ साथ शाम को वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर आरती करेंगे। वहां पर लगातार आरती करते रहें और आपको ज्ञात रहे कि उसे विश्व स्तर पर ले जाने का श्रेय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जाता है, जहां पर देश ही नहीं बल्कि विदेश के कई प्रधानमंत्रियों को लाकर बैठाकर उन्हें आरती दिखाकर और उसकी अनुभूति करवाई गई है। लेकिन आज बाबा धाम में, यहाँ पर काशी विश्वनाथ में प्रधानमंत्री खुद भी रहेंगे और उनके साथ उनके इन सारे इलाकों के विधायक भी रहेंगे। अब आपको जरा गर्मी से बचने की क्या क्या व्यवस्था है वो भी छोटी से मैं बता देती हूँ कि पंखों की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। जगह जगह पर छोटे छोटे पोर्टेबल एसीज लगाए गए हैं। पूरी तरह से शेड तैयार किया गया है। ये ध्यान में रखा गया है कि गर्मी 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है और तापमान की आप कल्पना कीजिए कि लोगों की तबीयत बिगड़ रही है, और इसको ध्यान में रखते हुए ये सारी तैयारियां की गई हैं। पूरी तरह से शेड इसलिए रखा गया है क्योंकि आज भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहने की संभावना है। आज ही शाम को प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जाके बाबा के सामने भी नतमस्तक होंगे। वो कहते हैं कि यहाँ आने के बाद वो वाराणसिया ही हो जाते हैं। मनोज्ञा, धन्यवाद आपका। ये तस्वीरें, अपडेट्स पहुंचाने के लिए नजर रहेगी आज वाराणसी पर नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचेंगे। अब देखिए, पीएम मोदी के इस काशी दौरे को लेकर अजय राय ने तंज कसा है और उन्होंने पीएम के दौरे को केवल मार्केटिंग और इवेंट बताया। देखिए, ये सब मैं समझता हूँ कि केवल मार्केटिंग और केवल एक इवेंट का कार्यक्रम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी को इससे बाहर निकलना चाहिए और किसानों का दुख दर्द जानना चाहिए। अब उनसे वही किसान मिलेंगे जिनको टोपी पहनाया जाएगा, जिनको उनका पूरा बड़ाई कराया जाएगा मोदी जी से। मैं तो आग्रह करूंगा मोदी जी से कि जिन किसानों की ज़मीन जो योजनाओं में जा रही है और जो आपके जो अगल बगल जो भाजपा के नेतागण हैं, उनके जो आगे पीछे घूमने वाले लोग किसानों को बनाकर आप मिलवाएंगे, मैं समझता हूं कि उससे किसानों का दर्द और बढ़ेगा।